इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें एक एक शब्द के उच्चारण को लिखा गया है जो इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। हैवी बर्डन, भारी बोझ। हैवी का मतलब होता है भारी, बर्डन बोझ, भारी बोझ। वंस एक बार, अ वुमन एक औरत, केम टू बीरबल बीरबल के पास आई, फॉर हिज हेल्प उनकी मदद के लिए। एक बार एक औरत या फिर एक महिला बीरबल के पास उनकी मदद के लिए आई। केम का मतलब है आई। केम कम का सेकेंड फॉर्म होता है। कम का मतलब होता है आना और केम है तो आया या फिर आई। वुमन औरत या फिर महिला। हेल्प मदद। शी सेड दैट उसने कहा कि द किंग वांटेड राजा चाहते हैं, टू कंस्ट्रक्ट बनाना, सम बिल्डिंग कुछ इमारत, ऑन द लैंड जमीन पर, वेयर जहां, हर हाउस उसका घर, वॉज था जहां उसका घर था वहां पर राजा कुछ इमारत बनाना चाहते हैं। बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। वांटेड चाहते हैं, चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वांटेड का मतलब तो ऐसे होता है चाहते थे, लेकिन ये इनडायरेक्ट सेंस में है इसलिए इसका सेंस हम प्रेजेंट में लेंगे। शी डिड नॉट वांट वह नहीं चाहती थी, टू लीव छोड़ना, दैट प्लेस उस जगह को। वह उस जगह को नहीं छोड़ना चाहती थी। लीव का मतलब होता है छोड़ना। प्लेस जगह, वांट चाहना। बिकॉज क्योंकि, दैट प्लेस क्योंकि वो जगह, बिलोंग्ड टू हर एंसेस्टर्स उसके पूर्वजों से संबंध रखती थी। बिलोंग का मतलब है संबंध रखना, संबंध रखना। बिलोंग्ड है तो संबंध रखती थी। एंसेस्टर्स पूर्वज, जिसे हम दादा बाबा कहते हैं। बिकॉज क्योंकि, क्योंकि। बीरबल अश्योर्ड बीरबल ने विश्वास दिलाया, हर उसे बीरबल ने उसे विश्वास दिलाया, दैट कि शी शुड बी पेशेंट उसे धैर्य रखना चाहिए, एंड और ही वुड ट्राई वह कोशिश करेंगे, हिज बेस्ट वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि वो धैर्य रखे। शुड बी पेशेंट का मतलब है धैर्य से रहे। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। यहाँ पेशेंट है तो यानी मतलब वो धैर्यान्वित रहे। पेशेंट का मतलब एक और होता है मरीज या फिर बीमार, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब धैर्य से है। नॉट टू कंस्ट्रक्ट ना बने, एनी बिल्डिंग
कोई भी इमारत देयर, वहाँ पर। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इमारत ना बने। कंस्ट्रक्ट का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, बनना, बिल्डिंग, इमारत। कंस्ट्रक्शन बिगैन, निर्माण शुरू हुआ या फिर बनना शुरू हो गया। नाउ, अब। वन डे, एक दिन। बीरबल केम, बीरबल आए। टू दैट साइट, उस जगह पर। विथ किंग अकबर, राजा अकबर के साथ। फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए। उस जगह पर बीरबल राजा अकबर के साथ निरीक्षण के लिए आए। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। साइट, जगह जहां पर काम होता है उसे साइट कहते हैं। ही सॉ, उसने देखा। मेनी गनी बैग्स, ढेर सारे बोरे। गनी बैग्स का मतलब है बोरे। उन्होंने बोरे देखे। लाइंग नियर द, पास में पड़ा हुआ। पाइल ऑफ मड, कीचड़ के ढेर के पास ढेर सारे बोरे उन्होंने देखे। ही यहाँ पर बीरबल के लिए, यानी बीरबल ने देखा। पाइल का मतलब होता है ढेर। मड यानी कीचड़, या फिर हम कह सकते हैं गीली मिट्टी। नियर, पास। बीरबल स्टार्टेड, शुरू कर दिया। बीरबल ने शुरू कर दिया। फिलिंग, भरना, बीरबल ने भरना शुरू कर दिया। द गनी बैग्स, उन बोरों को। विथ दैट मड, उस गीली मिट्टी से, उन गीली मिट्टी से बीरबल ने उन बोरों को भरना शुरू कर दिया। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बीरबल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। बीरबल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बीरबल रिप्लाइड, जवाब दिया। बीरबल ने जवाब दिया। टू अर्न मेरिट, पुण्य कमाने के लिए। फॉर माई नेक्स्ट लाइफ, अपनी अगली जिंदगी के लिए, पुण्य कमाने के लिए। यहाँ पर मेरिट का मतलब है पुण्य। अर्न, कमाना। नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन के लिए। अम्यूज्ड बाई दिस स्टेटमेंट, इस वक्तव्य से खुश होकर। अम्यूज्ड का मतलब है खुश होकर, बाय दिस स्टेटमेंट, इस वक्तव्य से या फिर इस कथन से। अकबर ऑल्सो ज्वाइंड हिम, अकबर भी उनके साथ हो लिए। ज्वाइंड का मतलब है साथ में होना, ऑल्सो भी, अकबर भी उनके साथ हो गए, यानी उन्होंने भी गीली मिट्टी बोरों में भरना शुरू कर दिया। आफ्टर बीरबल हैड फिल्ड, बीरबल के भर लेने के बाद। सम बैग्स, कुछ बोरों को बीरबल द्वारा भर लेने के बाद। ही
रिक्वेस्टेड, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने विनती की, अकबर, अकबर से, टू हेल्प हिम, कि वो उनकी मदद करें, लिफ्ट, उठाने में, उन्होंने उनसे उठाने के लिए विनती की या फिर आग्रह किया, वन ऑफ द गनी बैग्स, किसी एक बोरे को, फिल्ड विथ मड, मिट्टी से भरे हुए, फिल्ड का मतलब है यहाँ पर भरे हुए, भरे हुए, विथ मड, मिट्टी से, ओह, ओह, इट इज वेरी हैवी, यह बहुत भारी है, बीरबल, 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 यह बहुत भारी है, अकबर सेड, अकबर ने कहा, लिफ्टिंग, उठाते हुए, वन बैग, एक बोरे को, एक बोरे को अकबर ने उठाते हुए कहा कि ये बहुत भारी है, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सिंक, हुजूर, हुजूर सोचिए, व्हेन ओनली वन बैग, सिर्फ एक ही बोरा, इज सो हैवी, इतना भारी है, हाउ मच, कितना, मड, मिट्टी, कितनी मिट्टी, विल वे, भारी होगी या फिर कितनी वजन होगी, इन दिस पीस ऑफ लैंड, इस जमीन के टुकड़े में, इस जमीन के टुकड़े में मिट्टी कितनी भारी होगी, एंड और विल इट नॉट वे, क्या ये भारी नहीं होगी, हैविली, बहुत ज्यादा, ऑन योर कॉन्शस, आपके जमीर पर, क्या ये आपके जमीर पर बहुत भारी नहीं होगी, यानी अगर आपने एक मिट्टी का बोरा उठाया तो आपको इतना भारी लगा, और ये जो ज़मीन है ये पूरी ज़मीन उस बुढ़िया की है, अगर आप पूरी मिट्टी उठाएंगे यानी पूरी मिट्टी ले लेंगे तो क्या ये आपके ज़मीर पर भारी नहीं होगा। कॉशस का मतलब होता है ज़मीर, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं। वे का मतलब होता है वजन या फिर भार। अकबर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, अकबर को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड और ऑर्डर्ड, और उन्होंने आदेश दिया, टू स्टॉप, रोकने का, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, ऑन दैट साइट, उस जगह पर। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस जगह पर निर्माण को रोकने का आदेश दिया। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, एहसास होना, रियलाइज्ड है तो एहसास हुआ। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। ऑर्डर्ड, आदेश दिया, आदेश दिया। स्टॉप का मतलब होता है रोकना। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।